गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकेडमी विद्यालयपुर से सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा के माध्यम से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विषय में सामान्य अध्ययन के तहत आज हम अपने देश यानी भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश की भौगोलिक सीमाएं कहाँ कहाँ तक है, राजनीतिक सीमाएं कहाँ कहाँ तक है, हमारे देश को कितने भाग में बांटा गया है, यानी हमारे देश की जो भौगोलिक इकाई है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसको कौन कौन से भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। इसके बाद भारत को कितने गणराज्यों में बांटा गया है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, उनकी राजधानियां क्या है, मातृभाषा क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या क्या है, संसद के कितने सदन है, ये तमाम प्रकार के प्रश्नों की जानकारी आज हम यहाँ पर एक सूक्ष्म रूप में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको नोट करना है। नंबर पॉइंट वाइज, देश, हमारे देश का क्या नाम है, भारत। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिया, INDIA। इसके बाद देश की राजधानी क्या है, देश की राजधानी, देश की राजधानी क्या है। वर्तमान समय में देश की हमारी जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। इसके बाद हमारे देश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, देश की मुद्रा, हमारे देश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया। ठीक है, इसका चिन्ह कैसा है, चिन्ह समझ लें, ये हमारा इस प्रकार से चिन्ह है। इसके बाद देश की मातृभाषा क्या है, मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो विद्यार्थियों, हिंदी को देश की मातृभाषा अर्थात राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। इसके बाद राष्ट्रध्वज, देश का राष्ट्रध्वज क्या है, राष्ट्रध्वज है तिरंगा। 3 रंगों से मिलकर के बने इस आकृति नुमा चित्र को तिरंगा कहता है। तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज है, सॉरी तिरंगा लिख दिया था। इसके बाद देश, राजधानी, मुद्रा, मातृभाषा, राष्ट्रध्वज हो गया। अब हम कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करते हैं। तो देश का राष्ट्रीय पशु क्या है, देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पशु के बाद राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूं नोट करने के लिए, नोट करिएगा। चलिए, तो
हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। राष्ट्रीय पक्षी के बाद राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह है। यह जो है अशोक की लाट से लिया गया है। आपने देखा होगा 3 से बने हुए होते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय चिन्ह के बाद पशु पक्षी मोर भाषा चिन्ह। राष्ट्रीय मिठाई। जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई घोषित किया गया है। राष्ट्रीय फल आम को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है। इसके बाद भारतीय गणराज्य को कितने राज्यों तथा से केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है? तो भारत में राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों की संख्या, केंद्र शासित राज्यों की संख्या। विद्यार्थियों, अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित राज्य बनाया गया है और लेह लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इस प्रकार अब भारत को 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है और साथ ही साथ 28 राज्यों में बांटा गया है। पहले इसके पहले थे 29 राज्य, अब 28 राज्य हैं। 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित राज्यों में भारतीय गणराज्य को बांटा गया है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की कि राष्ट्रपति कौन है। तो आइए जानते हैं। आगे लिखें इसके। ये सूक्ष्म जानकारी हम अपने देश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम देखिए, महामहिम एक ऐसा वर्ड है जो कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है। महामहिम माननीय श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है। महामहिम माननीय श्री रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? विद्यार्थियों, हम आप सभी जानते हैं माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। ठीक है, ये प्रधानमंत्री का नाम हो गया। वर्तमान गृह मंत्री, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? माननीय
राजनाथ सिंह नहीं, माननीय श्री अमित शाह। अमित शाह। ये हमारे भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर। इसके बाद रक्षा मंत्री की बात करें तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री यानी भारत का जो रक्षा मंत्रालय है वो इस समय माननीय श्री राजनाथ सिंह के अंडर में है। माननीय श्री राजनाथ सिंह। विद्यार्थियों, ये एक छोटी सी सूक्ष्म जानकारी है जो हमने अभी आपके लिए अध्ययन के रूप में दी। इसको आपको कॉपी में नोट करना है और इसको रीड भी करना है। कल फिर इसी समय कक्षा के माध्यम से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।